जय श्री राधे श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वनचंद, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आज मुझे दोबारा से फिर से एक वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं एक छोटी सी शिष्या हूँ अपने गुरुदेव की, और मेरे गुरुदेव के बारे में मुझे थोड़ा भी कुछ बोलता है मुझे अंदर से बहुत दुख होता है और मैं कुछ कर नहीं पाती। यूँ तो हमने बहुत सारी चीज़ों पर चुप्पियाँ साध ली हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव की आवाज़ पर अगर कोई ऊंची आवाज़ उठाए, मेरे गुरुदेव के लिए कोई ऊंचा बोले और उनके लिए कोई अपशब्द कोई बोले, मुझे वो बर्दाश्त नहीं है। क्या कर रहा है प्रशासन, क्या कर रहे हैं उनके बच्चे, क्या कर रहे हैं जो वहाँ लाखों की संख्या में लोग जाके और राधा राधा नाम गुणगान करते हैं और उनके दर्शन के लिए उनको परेशान करते हैं। आज वो शांत बैठे हैं, वो किस तरीके का वो चाहते हैं। सबको क्या भीख चाहिए? क्या परमात्मा के लिए किसी ने कुछ बोला? आप कुछ नहीं बोले, आपको शर्म नहीं आ रही? आपको शर्म आने की बात है कि आपने अभी तक कुछ नहीं एक्शन लिया। ऐसे कैसे मेरे गुरुदेव के बारे में किसी ने कह दिया कि मैं क्या करूं, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूं, लेकिन अंदर से मेरी श्री जी, मैं चाहती हूं कि जो NRI वाले लोग वहां आपने बसा दिए हैं उनके घरों में बुलडोजर चल जाए, और वो उस लायक नहीं है कि वो देवभूमि पर रहे, जो उस देवभूमि पर बसने के लिए एक कोने में बैठ के आराधना कर रहे हैं। सब तुम्हारी प्रेयर कर रहे हैं, उनको आप बसाना नहीं चाहती। और जो NRI वहां पर राधा नाम संकीर्तन से उन्हें कान में उनके कान में वो चुभते हैं आपके नाम। हे प्रभु, हे परमात्मा, जिस भूमि पर आप हो उस भूमि पर आपके नाम का कोई अवहेल ना करे, वो आप कैसे शांत हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज वहां जा जाके मेरे गुरुदेव को परेशान करते हैं और अपने हिट लिस्ट में आने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए वर्ल्ड में उनके दृश्य, उनकी शक्लें आ जाएं कि हम श्री परमात्मा से हम मिले और प्रभु श्री गुरुदेव के चरणों में हम गए तो हमें लोग लाइक करें। क्या हम नहीं जानते? क्या उनको शर्म नहीं आ रही है? मुझे बोलना नहीं चाहिए। एक शब्द के ऊपर उनको कोई परेशानी नहीं है? जो इतने उच्च कोटि के संत, जो वो श्री जी हमारी राधा रानी स्वरूप में जा जाके वहां खड़े होने का बस अधिकार है, और जिनकी वजह से मेरे गुरुदेव ने सुना वही लोग शांत हैं। क्या मेरे गुरुदेव उनसे कुछ मांगने आते हैं क्या? क्या मेरे गुरुदेव उनसे कुछ लेने आते हैं क्या? जो मेरे गुरुदेव के लिए कोई बोल ही नहीं रहा है, शांत बैठे हैं सब। कैसे सुन लिया? राधा नाम मेरी श्री जी को गालियां दे रहे हैं कि मतलब उनको यहाँ से सब कुछ बंद हो जाए, श्री जी का नाम बंद हो जाए। हमें चुभता है, हमें नींद नहीं आती है, हम मर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अरे कम्बक तो विनाश कालीन विपरीत बुद्धि, विनाश होने जा रहा है तुम्हारा। तुमने कैसे बोल दिया ऐसे? तुम्हें जानते हैं कि एक एक भक्त कहाँ किस तरह से तरफ तरफ के वो 3-3 दिन 4-4 दिन का सफर करके, उनकी जेब में पैसे होते हैं या नहीं होते, लेकिन वो दर्शन के लिए जाते हैं। तुमने उनके लिए रोक लगाई है? तुम उनके लिए तुम उनकी भलाई के लिए रोक लगा रहे हो कि अगर हमारी श्री जी उनको दर्शन देने के लिए आ रही हैं तो तुम उन फकीरों के लिए रोक लगा दी तुमने। अरे यूं तो तुम्हें कोई शिकायत होती तो भगवान से बोलते। भगवान कभी किसी को पीड़ा नहीं देते। वो दुष्ट वहां रहने लायक नहीं है जिन्हें श्री जी के नाम चुभते हैं, जिन्हें परमात्मा के नाम चुभते हैं, उनको रहने का वहां कोई अधिकार नहीं है। उनको वहां से बाहर फेंका जाए। और वो संतों की भूमि है, वो मेरे परमात्मा की भूमि है। अगर उनको पनाह दे दी, श्री जी ने कृपा कर दी, तो राक्षसों उन्हीं के नाम से आपको दर्द होता है, आपकी नींद उड़ती है। कम्बक तो तुम्हें तो उनके नाम से तुम्हारा तो दिन शुरुआत होती है। तुम्हें तो श्री जी का धन्यवाद करना चाहिए, तुम्हें उस संतों का धन्यवाद करना चाहिए जो वहां पर इतनी तपस्या कर रहे हैं, और तुम उसमें आनंद में डूबे हो। तुम वहां पैसा कमाने के लिए जा रहे हो। अरे वहां वो जाए जिसे मेरी श्री जी की जरूरत है, जिसे मेरे परमात्मा की जरूरत है। महल दुमैले
और लग्जरी लाइफ चाहिए तो कसम है उस परमात्मा की तुमने अगर वहां एक रात भी गुजारी, नहीं तो तुम्हारा दुर्गति होगी। ये श्री जी बैठे बैठे लोग हिम्मत चाहिए बोलने के लिए। क्यों नहीं प्रशासन कुछ कर रहा है? क्यों नहीं वहां दिग्गज लोग जो जाते हैं वहां अपनी शक्लें दिखाते हैं? क्यों चुपचाप बैठे हैं? अभी तक आग क्यों नहीं लगा दी? आप हम क्या करें? आपको शर्म नहीं आ रही सुनकर? मीडिया वाले कुछ कह रहे हैं तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे? जो वहां भीख मांगने जाते हो, श्री जी के दर्शन करने जाते हो, मेरे गुरुदेव इतनी पीड़ा होने के बावजूद भी आपको आंधी तूफान बारिश में आपको दर्शन देने आते हैं। क्या वो कुछ लेने आते हैं? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्या वो अपने लिए आते हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आपके कानों तक अगर ऐसी बात भी आ जाए और आप अगर उसे सुन के शांत बैठे हैं तो आपको धिक्कार है। आप वहां कोई दर्शन करने ना जाए, मेरे गुरुदेव को परेशान ना करे कोई भी। बस यही मैं विनती करती हूं कि वहां जाना बंद करें। मेरे गुरुदेव तो भूले हैं, वो तो श्री जी हैं। उनका फायदा उठाने के लिए लोग कुछ भी, शर्म नहीं आई आपको? वहां बैठे हुए शांत हो सारे, उनके बारे में इस तरीके की बातें सुन के अच्छी लगी तुम्हें? शर्म नहीं आती कि वहां पे जा जाके मीडिया जा जाके अपने वो बढ़ा रही है? वहां पर वो कर क्या रही है? हमें आम जनता के लिए ये नसीहत है कि अगर जो श्री जी को मानता है और वो सच्चा भक्त है और वो फरियाद करता है अगर, तो इसके लिए आवाज उठाएं और जागरूक हो जाए। और ये आप और हमको ही करना पड़ेगा। हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, हम फकीर हैं, हम श्री जी के भक्त हैं, हम अपने गुरुदेव की संतान हैं। हमें गुरुदेव जी ने अपनाया है और हम बैठे, हम जब तो चुप बहुत बैठे, ऐसे ही बैठना होता है। बहुत बेटियों की ऐसे ही उनकी इज्जत लूटी जाती है और नजरअंदाज कर देते हैं। आज एक संत के लिए किसी ने बोला, नजरअंदाज कर दिया, फिर कहोगे कि हमारी दुर्गति हो गई। अरे राक्षसों, तुम्हारी दुर्गति नहीं, तुम्हारी दुर्गति होनी चाहिए। और जो शांति से सुन रहे हैं उनकी भी दुर्गति होनी चाहिए। उन्हें कैसे अंदर ये बात कैसे समा रही है कि वो आवाज नहीं उठा रहे हैं। मुझे बहुत पीड़ा है, ये आवाज वहां तक पहुंच जाए और अभी तक शांत क्यों है? मुझे मैसेज करें और मैं तुरंत मैं कुछ भी कर पाऊंगी। मैं तभी कर पाऊंगी जब हमारे साथ प्रशासन होगा। और ये बहुत गलत बात है कि मेरे भाई बहनों, मेरे गुरु जी को परेशान करने जो जाता है और वो भी शांत बैठा है, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा। जिस दिन तुम्हारे ऊपर आफत आएगी, वहां नौटंकी करने कोई नहीं जाएगा, कोई दर्शन न करने जाए वहां पर। जब आवाज नहीं उठा सकते तो दर्शन करने क्यों जाते हो? क्या लेने जाते हो वहां पर? क्यों परेशान करते हो उनको? वो कितनी पीड़ा है कि पीड़ित होते हुए भी, कितनी पीड़ा सहन करते हुए भी उनमें दया और करुणा है, क्योंकि वो भगवान है। अभी तक एक शब्द नहीं बोला है उन्होंने। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम लोग वहां पर जाके तुम खड़े होकर तुमने बगावत नहीं करी? ब्रजवासियों के लिए मरते हैं मेरे गुरुदेव। ब्रजवासी क्यों चुप है? क्या है ये? राज किसका है? ये कौन कर रहा है? ये सामने आना चाहिए और उसका इलाज होना चाहिए। कैड़ी से कैड़ी सजा होना चाहिए। बहनों की इज्जत लूट जाती है तो चुप रहते हो। बुजुर्ग माता पिता पिटते हैं अपनी औलाद से तो चुप बैठते हो। भाई बहन सताए जाते हैं तो चुप बैठते हो। आज एक संत के लिए भी चुप बैठे हो, आज मेरे श्री जी के लिए भी चुप बैठे हो। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। ये आवाज दूर दूर तक पहुंचे और सब जागरूक हो जाए, नहीं तो गुरु जी के यहाँ कोई ना जाए, मेरे गुरुदेव के दर्शन कोई ना करे। श्री राधे श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, गुरु वृंदावन गुरु वंचन, राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन
गुरु वंचन। बस मेरे गुरु जी ही वहां, मेरे गुरु जी का बहुत पीड़ा हो रही है। अगर मैं कोई वो नहीं हूं, ना मैं कोई नेता हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ी हैसियत में हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। तो मैं लाइव के माध्यम से आज मुझे आना पड़ा और मैं अंदर बहुत मुझे जलस हो रही है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरे गुरुदेव के लिए इतनी बात कैसे हो गई वहां पर और सब शांत क्यों है। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर जो गुरु जी को मानते हैं, जिन्होंने गुरु दीक्षा लिया, वहां आग लगा दें मेरे गुरुदेव के लिए। तो मेरा कोई थोड़ा भी कुछ तो मैं इस सम्मान होता है कि हम सबके लिए चुप रहे, लेकिन मैं अपने गुरुदेव, मैं अपने संत, एक संत पर भी उंगली उठ गई तो क्या होगा। ये तो कलयुग हो गया है, ये तो कलयुग आ गया है। इसके लिए तो किसी ना किसी को खड़ा ही होना पड़ेगा। अगर मेरे योगी जी, मेरे बाबा, अगर हम इस धर्म से आगे बढ़े हैं तो मैं विनती करती हूँ अपने प्रशासन को कि एक संत के लिए किसी ने ऐसा बोला तो ये बहुत दुख की बात है। फिर हमारा और तुम्हारा क्या होगा, फिर हमारा और तुम्हारा क्या होगा। ये छुप के वार किए जाते हैं, कुछ तो आवाजें भी सामने नहीं आती और कुछ दबाए जाते हैं, लेकिन आज एक संत के ऊपर बात है, आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। कैसे शांत बैठे हैं सब। श्री जी उन पर कृपा बनाए, जो उनके लिए आवाज उठाए, और जो उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे, श्री जी उनसे मुक्त हो जाए। सब ढोंग कर रहे हैं, पब्लिक कोई कुछ नहीं कर रही है। कैसे सुन लिया, कैसे आपको अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है। बार बार मीडिया पे ये बात आती है, बहुत दुख होता है। मैं मीडिया से भी नहीं सुनना पसंद करूंगी ये चीजें कि अभी तक वो एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मेरे गुरुदेव को जो प्रिय लगता है नाम, उस नाम को ही मिटा दिया जाता है, तो कितनी गलत बात है। उस ढोल नगाड़े से मेरे गुरुदेव आनंदित होते हैं, उस नाम से मेरे गुरुदेव आनंद होते हैं, मेरे गुरुदेव के चेहरे पे चमक आती है। आप उसी नाम के लिए आपने एक ऑब्जेक्शन उठा दिया, उसी नाम एक संत के लिए। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ये बहुत गलत बात है, ये सत्य है बिल्कुल। अगर कोई एक्शन नहीं लेगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, जब विनाश होता है तो बुद्धि ऐसे ही होती है। आपने एक संत के ऊपर उंगली उठाई है, बहुत गलत है, सुनने वालों के लिए भी और सुनाने वालों के लिए भी। जो मीडिया बार बार एक्शन तो कुछ नहीं हो रहा, बार बार जा जाके वहां मसाले ले रहे हैं, बार बार ये बातें उठ रही है, बार बार ये कानूनी चीजें आ रही है। आपको पता है किसी पर कितनी पीड़ा हो रही है, कितने लोग परेशान हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, गुरु वृंदावन गुरु वंचन, मेरो वृंदावन मेरो गुरु, मेरो वृंदावन मेरो वंचन। मेरे गुरुदेव के लिए बहुत पहले इतनी परेशानियां उन्होंने उठाई, पूरे दुनिया पूरा जितने उनकी स्टोरी सुनते हैं, जितना उन्होंने परेशानी उठाई, क्या श्री जी का बल है उनमें, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। जिसने उन पर उंगली उठाई वो न यहाँ है, न परलोक में है, न पाताल में है, न कहीं है, वो कहीं का नहीं रहेगा। ये सत्य है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन, ये आवाज उठाई जाए और इस पर एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जाए। जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।